हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 7। इस अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक नंबर 1। श्री शुकवाच All participants are muted. एवं ब्रुवाणं मैत्रेयम् द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणायन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्रीशुकवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणायन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन श्रील व्यासदेव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। तो इस श्लोक में यह महत्वपूर्ण है कि विदुर जो मैत्रेय मुनि से अभी श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, वो स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं और व्यासदेव है जो भगवान का अवतार है, साहित्यिक अवतार कह सकते हैं हम। और वैष्णव आचार्यगण भी यही कहते हैं कि भगवान स्वयं साहित्य यानी हमारे जो शास्त्र है उसको हम तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से अवतार ग्रहण किया, और इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी है। तो इसलिए इतना महान पिता के पुत्र है विदुर, तो भगवान के शुद्ध भक्त है। और विदुर जी फिर भी विनम्रता पूर्वक मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं और इस प्रकार जो है कृष्ण कथा का चर्चा चलता है। कई बार दो उत्तम भक्त भी भगवान की चर्चा चलाने के लिए एक दूसरे से कई बार प्रश्न करते हैं। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो पूछते हैं कि वैष्णव कौन होते हैं, तो आत्मा के बारे में पूछते हैं। तो बहुत बेसिक प्रश्न पूछते हैं ताकि वो एक भगवान के चर्चा शुरू हो, भगवान के बारे में महाप्रभु से श्रवण करने का मौका मिले और साथ ही साथ इससे दूसरों का भी कल्याण होता है। श्लोक नंबर 2 विदुर जी कहते हैं, विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियः। विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है। विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। जैसे अर्जुन ने भी ऐसे प्रश्न पूछा था कृष्ण को कि अगर आप बोल रहे हो कि सूर्य भी आपसे ही प्रकट हुए हैं, सूर्य का जन्म भी आपसे हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँ, सूर्य तो आपसे पहले आए हैं।
धरातल पर आप तो बाद में प्रकट हुए हैं माता के गर्भ से, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति जो प्रश्न करते हैं वो भक्त प्रश्न करके भगवान श्री कृष्ण के मुख से उसका यथोचित जो उत्तर लोगों को मिले, तो इसीलिए ऐसा प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी भी प्रश्न कर रहे हैं कि अगर भगवान विकारी है, पूर्णतः आध्यात्मिक है, तो ये जो है प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों के बिना, यानी भौतिक गुणों से बिल्कुल स्पर्श हुए बिना भगवान अपनी लीलाओं को कैसे संपन्न करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये प्रश्न है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो मायावादी लोग जो है, मायावादी का मतलब वो नहीं है कि जो माया में है, मायावादी का मतलब वो है जो ये सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह माया के अधीन है, बहिरंगी शक्ति के अधीन है, जो ऐसे समझते हैं। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि कैसे करते हैं भगवान। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये छुपा हुआ होगा कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान की माया द्वारा प्रभावित होते हैं, वो कितना बड़ा जो है भ्रांत धारणा है। सामान्यतया यह उन कम बुद्धि वाले दार्शनिकों की धारणा होता है जिनकी बुद्धि बहुत विकसित नहीं होती है आध्यात्मिक रूप से, जो श्री भगवान तथा जीवों के पद को एक ही स्तर का मानते हैं और सोचते हैं मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, सब नारायण बन सकते हैं। ऐसे ही प्रकाशानंद सरस्वती और ऐसे अनेक सन्यासी, मायावादी सन्यासी बनारस में थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने प्रभावित कर बाद में उनका शिष्य भी स्वीकार किया, हजारों सन्यासियों को। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है महाप्रभु से ये प्रश्न करते हैं कि आप वेदों का अध्ययन, वेदांत के बारे में अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, जैसे कोई भावुक भक्त होते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि कृष्ण नाम ही सार है। मेरे गुरु ने कहा है कि आप बहुत मूर्ख हो, तो आप हरि नाम जप करो, बस इसी से आपका उद्धार होगा और कोई अन्य कार्य करने की जरूरत नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो बृहद नारदीय पुराण में भी ये कहा गया है। तो इस तरह से जब भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तब प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में आता है कि जिन्होंने बचपन में ही काश्मीरी पंडित जैसे दिग्विजय पंडित को हरा दिया था, वो मूर्ख तो नहीं हो सकता है। तो बाद में महाप्रभु की कृपा होती है उन पर, क्योंकि भक्त लोग चाहते थे, वो लोग मायावादी सन्यासी लोग बनारस में जब महाप्रभु गए थे, महाप्रभु की भी निंदा करने लगे थे, तो इससे उनका पतन हो जाता। तो इसलिए जो वहाँ पे भक्त है तो उनका प्रार्थना था कि आप कृपा कीजिए और इन लोगों को क्यों नहीं आप जवाब देते। तो फिर महाप्रभु ने एक्चुअली भक्त का दुख देख के ऐसा किया। और फिर बाद में, क्योंकि भगवान तो बहुत कृपालु है और भक्त वत्सल है, और बाद में वो लोग भी महाप्रभु के भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए और निराकारवादी से साकारवादी हो गए, मायावादी से पूर्णतया साकारवादी हो गए। तो विदुर तो श्री मैत्रेय मुनि को इन तर्कों का खंडन करते हुए सुनना चाह रहे थे। अंतरंग शक्ति की सृष्टि जो होती है वो आध्यात्मिक जगत है। अंतरंगा शक्ति एक्चुअली सृष्टि करता तो स्वयं भगवान है, पर शक्ति भी उन्हीं का है। अंतरंग शक्ति हो चाहे बहिरंगी शक्ति से भौतिक संसार हो, भौतिक जगत की तरह जो आध्यात्मिक संसार है वो नश्वर नहीं है, सनातन है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से परिपूर्ण है। श्री भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती है और निर्गुण कहलाती है, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्वगुण से भी मुक्त होती है। तो इसलिए सत्वगुण भी बांधने वाला है, तो सत्वगुण से भी
मुक्त होना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए, क्योंकि भगवान तीनों भौतिक गुणों से मुक्त है। और भगवान जब भी ये गुणों का प्रदर्शन करते हैं वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं होता, शुद्ध सत्व, शुद्ध रजस, शुद्ध तमस होता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्वगुण से भी परे है, इसलिए अपरिवर्तनीय है, कभी परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे एक मायावी है बाजीगर जो माया दिखाते हैं। पहले ऐसे बहुत लोग माया दिखाने जाते थे, ऐसे सड़कों पर दिखाते थे, लोग देखते थे अरे अभी गला काट दिया, ऐसा लगता है गला काट देते हैं। उसका नाम भेल्की बाजी ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, कि आंखों को धोखा दे देते हैं, मतलब माया करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो अपने माया से गाय बन जाता है, फिर भी वो गाय तो होता नहीं है, वो तो माया भी होता है। लेकिन साथ ही मायावी द्वारा जो प्रदर्शित गाय है वो उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि उसने उसको दर्शाया ना, प्रदर्शन किया, इसलिए। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है। बहिरंगा शक्ति कहा जाता है, जो महामाया दुर्गा देवी है, वो भगवान की भौतिक शक्ति है, भौतिक जगत की परिचालना करते हैं, लेकिन भगवान से ही उद्भूत होती है। उसी के साथ शक्ति की अभिव्यक्ति, शक्ति जो अभिव्यक्त करते हैं वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से ही एम्पावर्ड होकर ये सब जो है कर सकते हैं। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव ऐसे ही बने रहते हैं और कभी बदलते नहीं कि भगवान की शक्ति कभी कम ज़्यादा हो गई। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो शक्ति कम हो जाती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक होते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान हमेशा शक्तिमान रहते हैं, कभी ना शक्ति घटता है ना बदलता है, भले ही भौतिक जगत में ही क्यों ना प्रदर्शित हो। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा सगुण है। सगुण मतलब भगवान में अनंत गुण हैं। जिन गुणों की गणना या जिन गुणों की वर्णन अनंत शेषनाग जो अनंत मुख से कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं होता। साथ ही वे निर्गुण भी है। भौतिक गुणों से अप्रभावित को कहते हैं निर्गुण, और दोनों चीज से भगवान में ही संभव हो सकता है। जैसे भगवान बहुत पास है, हमारे हृदय में है, बहुत दूर है, गोलक धाम में है। तो ये भगवान में ही दोनों चीज जो है सत्य हो सकता है। कई बार जो है भौतिक बुद्धि से समझने जाए तो ऐसी बातें समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं तो हमें ये सारी बातें समझ में आने लगती है। यहाँ पे और एक उपमा श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, एनालॉजी, कि कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वो अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। जो बंदी है कारागार में, तो वो बंदियों पर उस कारागार का, जेल का नियम लागू होगा। लेकिन कोई राजा जो है उस में दौरा करने गए, देखने गए कि बंदी लोग कैसे हैं, कैदी लोग, तो राजा पर उसका, कि राजा ने प्रवेश किया तो राजा पर भी जेल का नियम लागू होगा, राजा को भी ऐसा काम करना होगा, राजा को भी सलाखों के पीछे रहना होगा, ऐसा खाना खाना होगा, ये लागू नहीं होता है। तो उसी तरह से भगवान, ये जेल है, भौतिक संसार को जेल कहा गया है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपने कामनाओं से बंदी है। भौतिक कामनाओं के कारण भगवत धाम नहीं जा सकता है। एक के बाद एक जन्म लेना पड़ता है, कि जैसे धनी होने का बहुत इच्छा था, इस जन्म में अधूरा रह गया तो अगले जन्म में वो पूरा करने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए भगवान उसको याद दिलाते, स्मरण दिलाते, फिर उसी इच्छा में वो घूमते रहते हैं। कोई भी अधूरा इच्छा रहना बहुत खतरनाक है। या किसी ने आपके लिए कुछ ऐसे अपमानजनक कुछ किया और आप उसको क्षमा नहीं कर पाए, यानी आप अगले जन्म तक उसको जो है लेके जाएंगे उस इच्छा को, कि मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा। प्रतिशोध की भावना, रिवेंज लेने की भावना, ये बंदी बनाने की भावना है, खतरनाक है। भौतिक इच्छाएं रखना खतरनाक है। तो इस तरह से व्यक्ति बंदी होता रहता है। लेकिन भगवान जब भी आते हैं धरातल पर, कृष्ण भगवान आते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ का भौतिक जगत का, प्रकृति का नियम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उनको छू नहीं पाते, लागू नहीं होता। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी नहीं छू पाते। भगवान के शुद्ध भक्तगण जो भगवान के प्रतिनिधि रूप से आते हैं,
यहाँ पे गुरु बन के बहुत लोगों को रास्ता दिखाते हैं धाम जाने का। क्योंकि धाम जाने का रास्ता तो ऐसा नहीं है कि मेन रोड देख लिया इसमें गाड़ी चला चला के जाते रहो, ऐसा तो है नहीं। ये बहुत सूक्ष्म है, सटल है। इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अंदर पता चलेगा, बाहर से नहीं। बाहर से कितना भी केसरिया वस्त्र पहने, बड़ा तिलक लगाए, बहुत मधुर मधुर मीठा मीठा बोले, लेकिन अंदर अगर वो बहुत सारे स्त्रियों का संग कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, या बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, धन की कामना है, फेमस होने की कामना है कि मेरा हजारों फॉलो, मेरे 1 लाख 2 लाख शिष्य हो, करोड़ों शिष्य हो, तो ये सब जब इच्छाएं होती है तो इसका मतलब उनका प्रगति नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भगवान जब आते हैं और भगवान के भक्त भी जब आते हैं, जो प्रतिनिधि है भगवान के, ये सब नियमों के अधीन नहीं होते वो लोग भी। जैसे कमल का पुष्प है, वो कीचड़ में तो रहता है, पर कीचड़ या पानी उस पत्ते को, कमल के पत्ते को जो है स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोगों द्वारा गलत निरूपण किया जाता है। किस तरह होता है ये पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 3, क्रीडायामुद्यमोर्भस्या कामच्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो आप बालक को देखते हैं कि हमेशा खेल खेल खेल, उनको खाना पीना भी याद नहीं रहता, भूख प्यास याद नहीं रहता, पढ़ना लिखना भी याद नहीं रहता। उनको बहुत बुरा लगता है कि बार बार मम्मी पढ़ने के लिए बोलती है, खेलने के लिए नहीं बोलती है। तो वो खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, है ना, क्योंकि वो इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि भगवान आत्मतुष्ट है, वो हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब वो बचपन में थे, वो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, तो भी उनमें खेलने की कोई इच्छा नहीं थी, खेलने की प्रवृत्ति नहीं थी। वो बच्चा था, बहुत छोटा, 4-5 साल का बालक, सब खेलना चाहेंगे, पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। और उसके अलावा वो हमेशा वैष्णवगण जो आए हुए थे, चातुर्मास्य में रुके हुए थे, उनके पास बैठे रहते थे और श्रवण करते रहते थे भगवत कथा। तो इस तरह से जो है भगवान और भगवान के भक्त भगवान की कृपा के कारण इन गुणों को धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान आत्मतुष्ट है, और भगवान को तुष्ट करने के लिए खुद में तुष्ट हो जाओ, इसके लिए मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे ये कर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तो जीवों का आनंद वर्धन के लिए धरातल पर आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे एक प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेमिका प्रेमिक के बारे में, है ना। तो इस तरह से भगवान भक्त के बारे में सोचते रहते, भक्त भगवान के बारे में, वो एक दूसरे का ही ध्यान में रहते हैं। श्लोक नंबर 4, अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमायात्ममायया तया संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यभिधास्यति। श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। तो भगवान के ही आश्रिता है दुर्गा देवी भी, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की आज्ञा से ही वो हर कार्य करते हैं, वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है
जो भगवान नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने की भ्रांत विचार में बह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ब्रह्मांड की रचना किया गया है। तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुण बद्धजीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। तो बद्धजीव मोहित होते रहते हैं, जन्मा जन्मांतर भौतिक कार्य में बन जाते हैं। और ये भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, बल्कि बद्धात्माओं के लिए। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, क्योंकि सब तो उन्हीं के अंश हैं। फिर भी बद्धात्माओं की रक्षा के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और खुद आते हैं। कौन लोग इस भौतिक जगत में आते हैं जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं? तो निश्चित रूप से जो पापी है वही भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, या पुण्य भी जो उनका भौतिक पुण्य है वो इससे जन्म लेते हैं। श्लोक नंबर 5। देशातः कालतो योसा, देशतः कालतः यसो अवस्थतः स्वतोन्नतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येता जया कथम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वो परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वो अविद्या में लिप्त कैसा होता है? सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है, और जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वो सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं, या हमारा खुद का शरीर ही बचपन से यंग होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर शरीर छोड़ना पड़ता है। तो फिर भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान और भविष्य में विद्यमान रहता है आत्मा। और भविष्य का कोई भी, जैसे हम भविष्य की बातों को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, या अतीत की बातों को जो हम स्मरण रखते हैं या विस्मरण रखते हैं, वही भगवान की इच्छा से संभव होता है। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत गीता के आरंभ में पुष्टि की गई है। क्योंकि जीव अपने आप को शरीर मान बैठता है, और या मन मान बैठता है। शरीर या मन सोचता है मैं शायद मन हूँ, मैं शायद शरीर हूँ, लेकिन ना हम शरीर है ना मन है। आप किसी को भी आप किसी ने आपको मदद किया है तो आप उनको बोलिए कि भगवान आप पर कृपा करें, तो आपसे वो अक्सर ऐसे बोलेंगे कि नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन की हर इच्छा पूरी हो। जाने ऐसा आशीर्वाद कितने कितने लोगों ने कितनों को दिया है? क्या आशीर्वाद ये पूरा हुआ है कि हर व्यक्ति के मन की हर इच्छा पूरी हो जाए? ये संभव नहीं है। जो भी हमारे भाग्य में है वो हमें मिलता है, और भाग्य भी हमारे मेहनत से ही बनता है। पूर्व जन्म का परिश्रम और इस जन्म का परिश्रम, और वो परिश्रम कौन किस दिशा में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कई लोग परिश्रम करते हैं भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो उनका परिश्रम जो है बहुत सफल होता है, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन किसी ने परिश्रम किया बहुत धन अर्जन करने के लिए, और मिलियनर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा ना, और जितना धन रह गया वो वेस्ट हो गया, वो नहीं यूज़ कर सकते उस धन का। और अगर उन्होंने लायक पुत्र नहीं छोड़ा, नालायक पुत्र छोड़ा, तो सब धन ऐसे ही उड़ा देंगे। जुआ, कितना जुआ खेलते हैं आजकल लोग, बाजी लगाते हैं और पैसा उड़ाते हैं, तो ये सब होगा। तो इसीलिए जो है भगवान के आश्रित जब हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी उस तरह से कार्य करेंगे। हमें ये जानना होगा कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, भगवान कृष्ण कंट्रोलर है, अल्टीमेट कंट्रोलर है वो, श्रीमती राधा रानी कंट्रोलर है। तो क्यों ना हम उन्हीं पर कंट्रोल छोड़ दें और हम निडर होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। सब कार्य अपने आप संपन्न होगा। कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सारा कार्य कृत हो जाता है, सफल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि अविद्या जो है, अविद्या से प्रभावित होने के कारण जीव अपनी असली पहचान भूल जाता है। अगर अविद्या मतलब भौतिक
जगत की जो नॉलेज है ना वो अविद्या कहा गया है, और आध्यात्मिक जगत की जो नॉलेज है उसको विद्या या ज्ञान, अज्ञान कहा गया है भौतिक ज्ञान को, और ज्ञान कहा गया है आध्यात्मिक ज्ञान को। तो उसको ज्ञान होता है। आत्मा के बारे में ज्ञान देने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो फिर उसको ज्ञान होता है, फिर भगवान के साथ उस संबंध को वो समझने लगता है। श्लोक नंबर 6, भगवानेक एवैषा सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? ये भी एक सुंदर प्रश्न है। भगवान तो हृदय में है, फिर क्यों ये सब हो रहा है कि हमारे कर्मों से दुर्भाग्य होता है, कष्ट होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान तो सब देख रहे हैं ना, भगवान कंट्रोलर है अल्टीमेट। तो जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से भगवान कृष्ण रहते हैं, फिर भी दुर्भाग्य झेलना पड़ता है व्यक्ति को, और इससे परमात्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि जीव अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण ऐसा होता है। जैसे कोई बच्चा है गलत करता है तो माँ उसकी पिटाई कर देती है या डांट देती है, बच्चा रोता है तो माँ को दुख होता है, लेकिन क्या करे, उसको सुधारना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे उपनिषद से उदाहरण आता है, जैसे शरीर को फलदार वृक्ष माना गया है, जैसे फल लदा हुआ है, फल लगा हुआ है, पाप का पुण्य का फल लगा हुआ है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, एक आत्मा एक परमात्मा, जो हमारे हृदय में है। हृदय में ही आत्मा है, हृदय में ही परमात्मा है। तो आत्मा जो है वो अपने पाप पुण्य के कर्मफल को भुगत रहे हैं, और परमात्मा एक साक्षी के रूप में केवल देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिक को द्वारा पीड़ित हो। जैसे राज्य के राजा नहीं है तो कई किसी लोगों को तंग कर सकते हैं, लेकिन राजा उपस्थित हो, राजा के सामने दूसरा व्यक्ति उनको तंग कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? ये प्रश्न है विदुर जी का। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, भगवान का अंश है तो गुणात्मक दृष्टि से तो एक है। अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता है। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। भगवान तो पालक है ना, हर व्यक्ति का पालक है, हर आत्मा का पालक है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कोई चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, राजा बैठे हैं पर राजा के सामने ही उनके प्रहरी उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, राजा देख भी रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान आत्मा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, लेकिन अपने कर्मों के फल को भुगतते हुए देख रहे हैं, और भगवान चाहते हैं कि इन फलों को खाना छोड़कर भगवान की तरफ मुड़े, तो सारे कर्मफल भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन जीव मुड़ता नहीं है। भगवान में समय नहीं वो लोग खर्च करना चाहते हैं कि अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, थोड़ा सा फेम मिल जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, और फेम, आप देखिए कामना की पूर्ति से बहुत लोभ उत्पन्न हो जाता है, और कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा हो जाता है। श्लोक नंबर 7 में बताया गया, एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्याते ज्ञान संकटे तन्नः पराणुदविभो कश्मलं मानसं महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। कोई भी अगर आध्यात्मिक प्रश्न है ना, तुरंत पूछना चाहिए। भगवान के बारे में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए मन में, प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए, प्रामाणिक गुरु को फॉलो करने वाले जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे पूछ लेना चाहिए। इससे हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं, क्योंकि डाउट खत्म हो जाता है। डाउट की वजह से, संदेह की वजह से हमारा पतन हो सकता है, वो चीज़ को ही हमने काट के दूर कर दिया ऐसे भक्त से बात करके, तो हम भक्ति में और हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाता है। श्लोक नंबर 8,
श्रीशुकवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्नेव गतस्मयः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज से, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए श्री मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए विदुर का प्रश्न सुनकर, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे, कृष्ण भावना भावित थे। तो विदुर द्वारा जो पूछा गया प्रश्न था वो परस्पर विरोधी प्रश्न था ना, कि भगवान हृदय में है, फिर भी जीव को कष्ट क्यों भुगतना पड़ रहा है, कि राजा के सामने क्या कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक का कुछ हानि कर सकता है। तो इस तरह से परस्पर विरोधी प्रश्न से वो आश्चर्यचकित हुए थे। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने, मानो वो ये ना जानते हो कि इस प्रश्न को कैसे उत्तर दिया जाए, लेकिन तुरंत स्थिर चित्त हो गए क्योंकि वो इसका उत्तर जानते हैं। तो ऐसे बाह्य रूप से उन्होंने आश्चर्य दिखाया। फिर विदुर जी को उत्तर देने लगे मैत्रेय मुनि, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वो कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। अगर हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो हम समर्थ बनते हैं। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु वो प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। कई बार ऐसा लगेगा कि अच्छा भक्त जैसे बहुत हम्बल है, तो हमें लग सकता है कि पता नहीं भक्त ये उत्तर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल बहुत प्रैक्टिस है, और गुरु और कृष्ण कृपा से जो है वो हमें सही सलाह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूर्णतया जो ईश भावना भावित व्यक्ति है उनसे हमें पूछना चाहिए प्रश्न। ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में हम अड़ोसी पड़ोसी से पूछें। अड़ोसी पड़ोसी को तो इसमें कोई स्पेशलाइज नहीं है। हार्ट में कुछ होगा, हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों में तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भगवान के बारे में पूछने के लिए हमें ऐसे ईश्वर भावना भावित, पूरी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से पूछना चाहिए, जो विदुर जी ने यहाँ पे करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो अगले कथा में हम सुनेंगे कि मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। तो इसी के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।